यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए, जो कंप्यूटर के सीरीज़ चल रही है इसके एक क्लास हो गए। ये सारे मतलब आधे घंटे की क्लास आएगी और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पूछे हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर हाल ही में सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एसएससी सीजीएल मेंस में कंप्यूटर का सेक्शन है जिसमें क्वालिफाइंग करना बहुत मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें कभी अभी जो मेंस में है काफ़ी बच्चों को ने इसमें मतलब क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो आइए इस क्लास से हम CHSL के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो कंप्यूटर हम यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है बॉक्स वाला, आप इसे अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। आगे है कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो ये जो होता है कंट्रोल, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन तो होते हैं। ये क्या है? तो ये मॉडिफायर की होती है। किसकी होती है? तो मॉडिफायर की होती है। आगे है क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्वार्टी का प्रयोग हम कैसे मतलब किस संदर्भ में करते हैं? तो कीबोर्ड में करते हैं। यानी कि क्वार्टी का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं? तो कीबोर्ड में करते हैं। आगे है कर्सर क्या होता है? जो अब जब स्क्रीन पे देखते होंगे एक होता है जो तीर के एरोज जैसे होते हैं, उसी को कर्सर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है। यह शब्दों के माध्यम से स्पेस डालता है। तो हम स्पेस जब भी डालते हैं तो स्पेस बार का यूज करते हैं। तो यह बोल जा रहा है। तो कर्सर को हम हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेस बार को दबाते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की कुंजी, मतलब जितने भी अक्षर होते हैं उनके लिए शिफ्ट की जो होती है का प्रयोग किए बिना किसी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए हम कोई भी स्मॉल लेटर है उसे कैपिटल लेटर में कैसे करेंगे? तो कैप्स लॉक की बटन होती है, सबसे ऊपर लिखी हुई रहती है, उसमें एक लाइट भी जलता रहता है। तो जैसे आप उसे क्लिक कीजिएगा, ऑन कीजिएगा तो वो कैपिटल लेटर हो जाएगी तो वो लाइट जलेगी, और स्मॉल लेटर होगी तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये लैपटॉप में होता है। तो ये देख लीजिएगा आप, जब आप शिफ्ट के साथ यूज नहीं करें तो आप कैप्स लॉक उसे दबाएं। आगे है स्कैनर क्या होता है? स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो जो भी स्कैनर होता है वो किसे स्कैन करेगा? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कोई भी पिक्चर को आप स्कैन करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी करते हैं। आगे है कौन सी इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस सिस्टम को टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। तो पूछा जा रहा है कीबोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। तो आइए हम देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या होता है। तो आप मान लीजिए ये कंप्यूटर हो गया। चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ठीक। और अगर हम इसमें कोई भी डाटा, जैसे हम माउस का यूज़ करते हैं, तो माउस का यूज़ करते हैं तो हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ ये यूज होता है। जैसे हम कीबोर्ड होता है और उसे हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है? तो इसे यूज करता है, जैसे प्रोसेसिंग करता है। और वही बात करें, जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर दिखाई पड़ता है तो ये क्या होगा? ये आउटपुट डिवाइस हो जो हमें मतलब कुछ भी देता हो। जैसे आप जानते होंगे प्रिंटर है, तो प्रिंटर से हमें क्या मिल जाता है? जीरोक्स मिल जाता है। तो प्रिंटर क्या हो गया? ये हो गए आउटपुट डिवाइस जो बाहर निकलती हो। और इनपुट क्या हो गया? जो लेता हो, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और कोई यूएसबी लगा रहे तो ये सारे इनपुट हो जाते हैं जो अंदर की ओर जा रहा है कंप्यूटर की ओर, और जो हमें बाहर निकलता है वो आउटपुट हो। जैसे हम कुछ फिगर देख रहे हैं कंप्यूटर पे तो वो आउटपुट हो गया। जैसे हमें कोई जीरोक्स मिल रहा है तो वो आउटपुट हो गया। तो ये आप यहाँ से कंसेप्ट रखिएगा, ठीक। तो वही आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि एक मदरबोर्ड के उपयोग जो होते हैं कंप्यूटर में,
कंपोनेंट के माध्यम से सूचना माध्यम से ट्रेवल करता है। तो देखिए मदरबोर्ड के जो उपकरण होते हैं के माध्यम से सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, क्या करता है, बसेज, उसे हम बसेज करते हैं, बसेज कहते हैं। आगे है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो ये किया था IBM। IBM का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसे याद कर लीजिए। IBM का क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे? IBM को जाता है। आगे है स्कैनर। स्कैनर क्या है? तो देखिए कोई भी चीज़ हम स्कैन करते हैं तो क्या वो कंप्यूटर डाटा लेती है, तो वो कैसी डिवाइस हो गई? तो इनपुट डिवाइस हो गई, जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज डॉक्यूमेंट को कैप्चर या डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह स्टोर करता है। तो कह रहा है कि स्कैनर जो होता है क्या करता है? वो इमेज डॉक्यूमेंट या पिक्चर को डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आगे है डेस्कटॉप छपाई। डेस्कटॉप छपाई किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए डेस्कटॉप छपाई में हम किस प्रकार का? लेजर प्रिंटेड। तो डेस्कटॉप छपाई में हम किस प्रिंटर का? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। आगे है डिजिटल कैमरा। आगे है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है क्या? तो फोटो डायोड। फोटो डायोड का प्रयोग कहाँ होता है? तो डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। आगे है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में लाने के लिए प्रयुक्त माउस जो होता है टेक्निकल है, क्या है? तो ये राइट क्लिक करेंगे हम। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है कि उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए हम क्या करेंगे? ये माउस हो गया, ये माउस हो गया, तो इसमें एक यहाँ की होती है और ये दो की होती है, एक राइट की हो गया और ये लेफ़्ट की, और ये एक यहाँ होती है कर्सर घुमाने वाली। तो हम इसमें क्या करते हैं? कोई भी इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए हम क्या राइट इसका क्लिक करते हैं। सही। आगे है कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए, मतलब जो भी सूचनाएं होती हैं और या आउटपुट जो भी होते हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? तो मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर क्या होता है? जो LCD होती है, जो जिसमें फिगर या कुछ वर्क किए। आगे का क्वेश्चन है, आइए हम देख लेते हैं कि जो क्या है आउटपुट और इनपुट डिवाइस। यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो है प्रॉपर्टी अभी जो आउटपुट कंप्यूटर में और इनपुट डिवाइस होते हैं तो इसे यहाँ से रट लीजिए और ये नोट डाउन करके रट लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या होते हैं प्रमुख आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? जैसे देखिए मॉनिटर हो जाता है क्या? आउटपुट। मॉनिटर में हम क्या कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है तो वो हम वहाँ से देखते हैं। तो देखने के लिए क्या है? मूवी जैसे हम देख रहे हैं तो क्या है? वो मॉनिटर पे देखते हैं, तो वही मॉनिटर हो जाती है क्या? जिससे हमें कुछ मिलता हो, तो वो हो गई आउटपुट डिवाइस। वैसे प्लॉटर हो गया, क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करके बाहर निकालना होता है तो वो क्या होगी? आउटपुट डिवाइस होगी। स्पीकर से हमें कोई भी आवाज़ सुनाई पड़ता है तो वो भी क्या? आउटपुट डिवाइस हो गया। कर्सर रीडर, जो कर्सर रीडर है क्या? वो मुझे हमें बताता है ना, जो भी हम कर्सर करते हैं तो वो भी क्या करता है? वो आउटपुट डिवाइस हो गया। टेप रीडर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैन इमेज प्रोजेक्ट, जो भी स्कैन इमेज प्रोजेक्ट है ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस है, इन्हें याद कर लीजिएगा। और मॉनिटर काफ़ी बार ये पूछा गया है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्लॉटर दोनों याद कर लीजिएगा, और प्रिंटर, ये तीनों काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है, चलिए कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों आते हैं? ये पूछा जाता है कि कौन सा है? आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी। तो ये मॉडेम हो जाता है क्या है? आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। आगे है कंप्यूटर का जो मुख्य ब्रेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार होते हैं। जो कंप्यूटर में जो मुख्य या मेन मेमोरी होते हैं उसी को प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक बोला जाता है। तो वो होते हैं रैम और रोम। क्या है? तो ये प्राइमरी मेमोरी है, से ही प्राथमिक मेमोरी या मुख्य या मेन, सारे कुछ इसी को कहा जाता है। आगे है, जब बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं
तो किसके कौन से चीज़ ऐसा है जो लाइट कट जाए तो तब पर भी नष्ट नहीं होता है? तो रोम में क्या होता है, बिजली अगर हम बंद भी कर देते हैं तो वो उसमें नष्ट नहीं होती है, रोम में रहती है। आगे हैं, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर किया जाता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर कुछ भी चीज़ों में कार्य कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर किया जाता है, किस में? तो रैम में स्टोर हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बोला जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो इसे ड्रैगिंग कहा जाता है। ड्रैगिंग मतलब मान लीजिए माउस से बटन से नीचे होल्ड करना, तो इसे हम क्या करते हैं? तो ड्रैगिंग कहा जाता है। कोई भी चीज़ आप जैसे नीचे घिसकाना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रैगिंग कहेंगे। आगे हम बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। कोई भी बाह्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सहायक या एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सहायक या एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं बाह्य या अस्थायी मेमोरी को। आगे सीडी या डीवीडी उदाहरण है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है, और डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए। ये दोनों किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क जो है इसका उदाहरण क्या है? सीडी और डीवीडी। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क। और पूछा जाता है कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है किस पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, जो भी वर्चुअल मेमोरी होते हैं उसका आकार किसके? डिस्क स्पेस पर। किस पे? जो भी वर्चुअल मेमोरी है उसका निर्भर किस पे करेगा? तो डिस्क स्पेस पर करता है। आगे है पेन ड्राइव है। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि पेन ड्राइव के बारे में पूछा गया। पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाई जाने वाली एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी मार्केट में एक पेन ड्राइव मिलता है जिसे आप डाटा, अगर मोबाइल में कम डाटा यानी कि स्टोरेज है तो आप उसमें स्टोरेज भर के रखते हैं और कहीं अदर टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसे हटा भी सकते हैं। जब आपकी मर्जी हो तब लगा सकते हो। तो ये क्या होगी? सेकेंडरी मेमोरी। और ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है, याद रखिएगा। किसी मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है सबसे कम है, तो किस मेमोरी का जो है एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? मान लीजिए आप मोबाइल में आप देखते होंगे कैश मेमोरी एक काम करता है। कैश मेमोरी क्या काम करता है कि आप एक साथ कई पेज ओपन कर देते हैं और वो बनी रहती है, तो वो ही कैश मेमोरी होती है। जो आप इसे जैसे ऑफ करेंगे तो मोबाइल, तो वो सारे कैश मेमोरी हट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। ये कम टाइम के लिए एक्सेस रहती है। आगे है हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग। कोई भी हार्ड डिस्क है, ठीक, खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम वर्चुअल मेमोरी कहेंगे। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आगे हैं फाइल को सेव। कोई भी फाइल है, फाइल को सेव तथा कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो मान लीजिए कोई भी फाइल सेव कर दिए तो वो कंप्यूटर बना, तो ये क्या है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। ये किस में रहता है? यथावत रहता है, यानी कि सेव होके रहता है किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में ये बना रहता है। आगे है कंप्यूटर सिस्टम में किस शब्द के लंबाई के माप की लंबाई की माप की इकाई क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में जो है किसी शब्द के लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो लंबाई की इकाई इसे बीट कहते हैं। आगे कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से छोटे को क्रम में कीजिए। तो पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की इकाई है, तो देखिए ये काफ़ी बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा क्या होता है? टीबी, टेराबाइट, उससे छोटा जीबी, गीगाबाइट, उसके बाद एमबी, मेगाबाइट, उसके बाद केबी, मतलब किलोबाइट। तो ये कितने? 1024
किलोबाइट कितने होते हैं, 1 MB होते हैं। 1024 MB 1 GB होते हैं और 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्रम आप याद रखिएगा। पूछा जाता है 1 GB बराबर कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब किसी फाइल में बोला जा रहा है, जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर कैरी आउट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। आगे हैं, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग कहते हैं। यानी कि एक ही समय में आप कई सारे एप्लीकेशन ओपन करके और वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आपने यूट्यूब में वर्क कर रहे हो, क्रोम वर्क कर रहे हो और उसी टाइम व्हाट्सअप देख रहे हो, तो ये सारे क्या है, मल्टी टास्किंग है। तो ये एक टाइम में कितने हम बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टी टास्किंग है। आगे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनका क्या कार्य होता है, उनका कार्य होता है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के इंटरनल जो रिसोर्सेज होता है उसका नियंत्रण करता है और समन्वय बनाकर रखता है। आगे है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS बोला जाता है, जो होते हैं ओपन सोर्स, उसमें कौन कौन से हैं, तो ये लिनक्स तथा एंड्रॉयड, ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स और एंड्रॉयड आप याद रखिएगा, काफ़ी बार लिनक्स दिया गया है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे है, 2 या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप जानते हैं कि 2 मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, एक से अधिक जो प्रोग्राम एक साथ हम यूज़ करेंगे तो उसे हम क्या करें, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे है, एक ही प्रोसेसर, बोला जा रहा है कि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को चलाने को एग्जीक्यूट की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार हम इसे डिस्कस कर लिए। आगे है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर है और उसमें 2 प्रोसेसर हम लगा दिए, तो इसे हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल, यानी कि एक साथ 2 प्रोसेसर काम कर रही होती है। आगे है, प्रमुख इनपुट डिवाइस देख लीजिए। आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, तो आइए इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा जाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको भी पता होगा कि आप सेट लगाते होंगे, तो काफ़ी बार ये मिला होगा। चलिए हम इनपुट डिवाइस की बात कर लें। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो देखिए कीबोर्ड, मैंने पहले भी बताया है कि जो हम वर्क करते हैं कुछ भी, तो वो जो हम डालते हैं कंप्यूटर में वो प्रोसेस करती है, तो वो इनपुट हो गई। जैसे कीबोर्ड में हम कुछ भी अगर कोई भी राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वो कंप्यूटर प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। जैसे माउस से भी हम कुछ वर्क करते हैं तो वो प्रोसेसिंग कर रही है। उसी तरह जॉयस्टिक हो जाता है, प्रकाशीय पेन हो जाता है, लाइट पेन जिसे हम बोलते हैं, जो काम किया जाता है। आगे है स्कैनर से भी कोई कोड को हम रीड करते हैं तो वो प्रोसेसिंग करती है, तो वो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। आगे है माइका, ये भी इनपुट है। माइकार्ड, ये भी इनपुट है। बारकोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। आगे है पंच कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी इनपुट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट है। और डिजिटल कैमरा, ये भी इनपुट है। कोई भी पिक्चर लेते हैं तो प्रोसेस करती है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस। आगे है टच स्क्रीन पर वैसे वर्क कर रहे हैं तो वो भी क्या है, इनपुट। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक, और काफ़ी बार ये पूछा गया है। आगे है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रयोग अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। तो क्या है ये,
कह रहा है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है, इसे इंटरप्रेटर कहते हैं। आगे, कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट के लिए एक सिंगल बैच में परिवर्तन करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करने में एक नई फाइल में रखता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे याद रख लीजिएगा। आगे है असेंबलर। असेंबलर का क्या आगे है? असेंबलर। असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। आगे है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए उसमें विद्यमान गलतियाँ जो इरोड होती हैं उसे ढूंढने उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए कोई कार्य प्रणाली जांच करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम में, उसकी जांच करने के लिए विद्यमान जो गलतियों को ढूंढने के लिए और उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे? डिबगिंग कहेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है, कंप्यूटर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे? तो उच्च स्तरीय भाषा को में जो लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम को, इस अनुवाद को हम सोर्स कोड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड। आगे है, अंकित एवं सांख्यिकी गणना जो भी होते हैं, अंकिकीय मतलब जो न्यूमेरिकल होते हैं एवं स्टैटिकल होते हैं, तो उसकी गणना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन कौन सा होता है? तो स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन है। ये क्या है? अंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं को जो होता है सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से इसे कैलकुलेशन करता है। आगे है, आइए ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये बॉक्स वाली। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि बता रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंपाइलर। तो कंपाइलर का वर्क क्या होता है? ये काफ़ी बार पूछा गया है। कंपाइलर का कार्य क्या होता है? ये तो होते हैं उच्च यानी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मशीनीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है कंपाइलर का। आगे है DOS। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश को लिखने में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड पैड कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? वर्ड पैड कहते हैं। आगे है शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो जो भी वर्ड का जो होते हैं, वर्ड को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर MS वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर। ये सारे क्या है? वर्ड से रिलेटेड प्रोसेसिंग कार्य करते हैं। आगे है एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन का नाम जो होते हैं वो क्या होता है? EXE होता है। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम EXE होता है। आगे है MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज़ की फाइल हो सकती थी? तो देखिए 2007 का जो वर्ड है उसमें 512 MB का फाइल हो सकता था। अधिकतम साइज़ कितने? तो 512 MB का हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। आगे है कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियाँ जो भी इरोड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बग और काफ़ी बार पूछा गया है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की जो गलतियाँ होते हैं, इरोड्स होते हैं, को हम क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। आगे है MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो MS वर्ड 2010 में जो है कितने रिबन टैब हैं? तो 7 रिबन टैब की बात कर ले तो कितने हैं? तो टोटल 7 रिबन टैब है। आगे है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर
मुक्त वितरण यानी कि मुक्त वितरित होता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यूजर को कुछ रकम अदा करते हैं, मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये है शेयरवेयर। ये क्या है? शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या है? एक मुफ्त वितरित होता है, सॉफ्टवेयर है एक, और इसी के बाद कुछ रख रखाव के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यूजर के कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। आगे है कंप्यूटर में स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं या रीस्टार्ट करेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? बूटिंग कहेंगे। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए आइए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो इकाई होते हैं इसके कंप्यूटर के, तो ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या लिख लें। आइए हम एक एक करके को बताते हैं महत्वपूर्ण इकाइयाँ। जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि एक निम्बल बराबर कितना होता है? तो एक निम्बल 4 बीट के बराबर होता है। एक निम्बल बराबर 4 बीट। वही बात कर लें एक बाइट की, एक बाइट 8 बीट के बराबर होते हैं, और ये काफ़ी बार पूछा गया। इसे टिक कर ले, IMP कर ले, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एक बाइट्स बराबर 8 बीट के बराबर होते हैं। आगे हैं एक KB मतलब किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो एक KB बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है। एक KB कितने के बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर है। आगे है एक MB मतलब मेगाबाइट। एक MB कितने के बराबर? 1024 KB के। तो देखिए इसमें रिलेशन है कि KB इसमें किस में रिलेटेड हो जाते हैं? तो एक KB MB में हो जाता है, यानी कि एक का MB 1024 KB के बराबर होता है। आगे उसी तरह बात कर लें एक गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो एक गीगाबाइट जो होता है, एक गीगाबाइट जिसे हम GB कहते हैं, वो 1024 MB के बराबर होता है, यानी कि 1 GB में 1024 MB होता है। बाकी कर ले एक टेराबाइट TB, इसे TB का फुल फॉर्म है टेराबाइट, और इसमें कितने 1024 GB आते हैं, यानी कि 1024 GB का 1 टेराबाइट होता है। उसी तरह एक पेंटाबाइट, एक PB जो बात कर लें तो 1024 TB का 1 पेंटाबाइट होता है। आगे है एक एक्साबाइट। एक एक्साबाइट की बात कर लें तो 1024 क्या हो जाएंगे? PB, ये पेंटाबाइट के बराबर हो जाएंगे। आगे है एक जेटाबाइट। तो एक जेटाबाइट होता है GB मतलब ZB, और ये कितने 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। आगे है एट्टाबाइट YB, 1 एट्टाबाइट बराबर 1024 ZB के होते हैं, इसे जेट्टाबाइट कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी बार। द्विआधारी बाइनरी सिस्टम में कितने वर्ड होते हैं? ये पूछा जाता है कि बाइनरी डिजिट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं या कितने डिजिट होते हैं? तो 2 ही डिजिट का होता है बाइनरी सिस्टम। क्या क्या होता है? एक 0 होता है और 1 होता है। ठीक है, इसे कोडिंग करने के लिए भी कभी कभी दे दिया जाता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे है एक बाइट जो है कितने अंकों के बराबर होता है? तो एक बाइट में कितने 8 द्विआधारी अंक होते हैं, यानी कि एक बाइट में आपको कितने द्विआधारी अंक मिलेंगे? तो 8। ठीक, आगे है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है क्या है? एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है फार्मवेयर। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या है? मिश्रण है। क्या है? एक फार्मवेयर है। तो आई होप कि मैं 4 पेज लेके चला था टारगेट, आज 8 पेज तक, टोटल 22 पेज है, जिसमें 8 पेज हमने कर लिए। बाकी और इनके 16 पेज के PDF हैं, तो 2 दिन में और ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। और टोटल ये आधे घंटे का मतलब टारगेट रहता है कि आधे घंटे का क्लास हो, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। और क्लास अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे क्लास लगे। बाकी और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, साइंस के हैं और ऑब्जेक्टिव भी है, साइंस के 1000 सीरीज़ है और करेंट भी है। तो वो सारे वीडियो आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए
अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।